चलिए स्टार्ट कीजिए आज की क्लास को। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उस गणित विषय हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उस गणित विषय हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने पिछली क्लास में जो भी चीजें पढ़ाया था आपको एकदम अच्छे से याद भी होगा, है ना। तो देखो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का व्यापक जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का जनरल टर्म हमने याद किया था, व्यापक रूप हमने याद मतलब समझा था क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जनरली क्या होता है ना कि हमारे पास अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण हो तो हम क्या कहते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं अगर हमारे पास कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, तो आपसे मैं बोलूँ अगर 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, है ना। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये क्या है? ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आता है बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए कि अगर हमें सिर्फ इसी को दर्शाना हो तो हम क्या बोलते हैं सर, इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है? बोलते हैं सर इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ना a का मान अलग है, b का मान अलग है, c का मान अलग है ना। यानी a b c का मान हम अलग अलग चेंज करते जाएंगे। चलो विपिन कुमार नाम सोचे जान कि हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब कोशिश करो थोड़ा जल्दी जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर, है ना। चलो यहाँ पे ए बी सी का मान हम चेंज करते जाएंगे, हमें नए नए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग मिलते जाएंगे। लेकिन हाँ देखो, बहुत बच्चे बता भी रहे हैं, हाँ ए के मान 2, बी के मान 3, सी के मान 5। लेकिन सर अगर मान लीजिए एक से ज्यादा हमारे पास समीकरण दे दिए हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको लिखने का क्या तरीका है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लीजिए सर हमारे पास अगर एक समीकरण है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। वही अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास हो गया 4x प्लस 9y प्लस 17 बराबर 0, 4x प्लस 9y प्लस 17 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कुल मिला के हमारे पास क्या क्या दिखने लगा कि सर हमारे पास दो समीकरण था, हमने इसको लिख दिया a2 b2 c2। और इसी तरह अगर मान लो हमारे पास तीन समीकरण हो तो क्या लिखते हैं, a3 b3 c3 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। उसी तरह मान लो चार समीकरण हो तो बोलते हैं a4 b4 c4, ऐसे करके। पांच समीकरण होता है तो बोलते हैं कि a5x b5 5y प्लस c5। आगे सुनिए, तो इसमें कभी कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि सर a1 क्यों लिखा गया है, तो a2 क्यों लिखा गया है, तो c2 क्यों लिखा गया, तो c1 क्यों लिखा गया। ये इसलिए लिखा गया ताकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लेकर पढ़ रहे हैं, इसलिए a1 a2 b1 b2 हम लोग ऐसे करके पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी अगर हमारे पास एक ही समीकरण रहता है दो चर वाले, तो उसके लिए हम क्या देते, उसके लिए सर सिंपल हम इसी का यूज कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कब? जब हमारे पास सिंपल एक ही समीकरण आता है तो। देखिए हमारे पास सर एक से ज्यादा समीकरण आते जा रहे हैं तो हम उसका एक से ज्यादा समीकरण के लिए हम अगर व्यापक रूप लिखना होता है तो हम नामकरण करते हैं। पहले के लिए a1 मतलब 1 करके, दूसरा के साथ 1 करके, दूसरा के लिए 2 करके, तीसरा के लिए 3 करके, चौथा के लिए 4 करके, ऐसा हम नामकरण करते हैं ना। चलो, तो अभी के लिए मेरा इसी क्वेश्चन में ये डाउट है कि आप इसी क्वेश्चन के लिए हमें ये बताइए कि a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान बताइए।
बहुत, दोनों एक ही साथ आप लिख सकते हो, दोनों एक ही साथ आप लिख सकते हो। क्लियर यहाँ तक? जी कर दिया। चलो आगे करते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, तो यानी हमारे पास अगर इसको हम कंपेयर करेंगे सर, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या करेंगे, देखो कैसे करते हैं। इसके पीछे हम रख देते हैं, चलो A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0। A1 का मान हो गया देखो 2, B1 का मान हो गया 3, C1 का मान हो गया 5। A1 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया 3 एंड C1 का मान हो गया 5, है ना। फिर ठीक उसी प्रकार A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ से हो गया आपके पास A2 का मान 4, B2 का मान 9 एंड C2 का मान क्या होगा 7। 4 9 एंड 7, 4 9 एंड 7। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट। ठीक है, बहुत बढ़ जाए। तो यही चीज हमें यहाँ पे दिया गया है सर, कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो उसे हम A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में हम लिखते हैं, है ना। चलो, तो हमारे पास एक उदाहरण दिया गया, आपको बताना है इस उदाहरण में कि इसके लिए A1 A2, और मैं जानता हूँ यहाँ बहुत बच्चे गलती करें, देखते हैं आप गलती करते हो कि नहीं। B1 B2, और ठीक उसी प्रकार अगला जो है वो है C1 C2। और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, है ना। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं और कितने बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं। चलो, विपिन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा आपने गलत किया। तो जब हमने क्या सीखा, A1X प्लस B1Y प्लस C1 होता है, तो 20 जो इधर है हमारा इक्वल के बाहर, मतलब बराबर के दूसरी तरफ, मतलब दाहिने तरफ, उसको हम क्या करेंगे, बाएं तरफ लेकर आए। उसको क्या करेंगे सर, हम बाएं तरफ लेकर आए, ठीक है। यस सर। चलो जल्दी लेकर आओ। हाँ चलो, अब देखो राम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, थोड़ा सा अपने मिस्टेक किया, देखो माइनस का 2 दिख रहा है ना कि 2 है। बाकी अपने सही किया, देखो माइनस का 2 दिख रहा है ना कि 2, है ना। चलो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पहला वाला लिखते हैं। इसको लिखेंगे सर एक्स माइनस का 2y प्लस का 0 बराबर का 0। फिर दूसरा वाला लिखेंगे 3x प्लस का 4y प्लस का 20 तो दे रखा माइनस का 20 बराबर का 0, है ना। यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास, देखिए A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, देखो 1, ये आ गया हमारे पास, देखो A1 का मान क्या 1,
B1 का मान क्या आ गया -2, C1 का मान क्या आ गया 0, यानी यहाँ से A1 का मान हो गया 1, B1 का मान हो गया -2 एंड C1 का मान हो गया 0। ठीक, उसी पर अगला A2 का मान हो गया 3, B2 का मान हो गया 4 एंड C2 का मान हो गया -20। A2 का मान हो गया 3 एंड B2 का मान हो गया 4 एंड C2 का मान हो गया -1। A2 का मान हो गया 3, B2 का मान हो गया 4 एंड C2 का मान हो गया -20। अब -20 क्यों, ये समझ में आया? अजय कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखिए आप -20 क्यों, ये समझ में आया वो? क्योंकि हमने क्या, हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म, हमारा व्यापक रूप क्या होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 प्लस का C2 था फिर बराबर 0। इसलिए जब हमारा प्लस का इज इक्वल 20 था तो उसको हम लोग जब बाएं तरफ लाएंगे तो -1 हो जाए, इसलिए C2 वन क्या हो -20 आए। उम्मीद करते हैं अच्छी समझ में आ गया होगा। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट चलो बढ़ जाएंगे। चलिए तो एक हमारे पास और दिया गया है समीकरण 4 बराबर 5x -3y, तो इसको हमें कंपेयर करना है दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिख के c का मान बताइए। चलो आप c कम, आप a का भी मान बताइए, b का भी मान बताइए और c का भी मान बताइए, तो सबका मान बताइए, a b और c सबका मान बताइए, a b c का मान बताइए क्या होगा, a b c का मान क्या होगा? जी कोई कैमरा चालू कर रहा है। चलो आप दिखा दो, अगर आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, दिखा दो। अमन माथुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बताइए ए बी सी के मान क्या होगा? ध्यान से, जतिन कश्यप नाम से जो होता है, गलती 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 गलती, देखो ए ए किसका मतलब गुणांक में लिखा हुआ, ए सर एक्स के गुणांक में लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखो कि सर एक्स के गुणांक में क्या लिखा है। हाँ यहाँ पे देखो कि एक्स के गुना के रूप में क्या लिखा है, तो हमें कंपेयर किससे करना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ना, तो एक्स के गुना में क्या लिखा है ए, यहाँ पे देखो एक्स के गुना में क्या लिखा है, ऐसे में देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो जरूर जरूर गलती, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो गलती नहीं होगी, है ना। हो गया, नहीं तो थोड़ा सा गलत है, तो हिंट देते हैं। हमारे पास क्या होता है सर, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जी, यहाँ पे हमारे पास है 4 बराबर 5x - 3, है ना। अब ऐसे देखो, हमें देखो सर ये x के साथ गुना है, यहाँ पे x के साथ कौन गुना में 5, तो x के साथ 5 यानी a का मान क्या है 5। चलो दूसरे तरीके से बताते हैं, ये जो प्लस का 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 4, यहाँ क्या होगा सर 0, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर -4, है ना। ये आ गया सर हमारे पे, देखो 5x -3y -4 बराबर 0, -4 बराबर 0 ना। अब आता है सर यहाँ से आप कंपेयर करना स्टार्ट करो कि सर ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है ना। यानी हमेशा सबसे पहले आपको करना क्या, हमेशा आपको करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, हमेशा किसके रूप में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है ना। चलिए बताइए, बताइए जल्दी बताइए जल्दी। हाँ चलो आप देखो बहुत अच्छे, एकदम सही करने लगे, बहुत अच्छे। ये दीपक राजपूत नाम से बच्चे ने एकदम सही कर रहे हो, बहुत बाकी बच्चे बाकी बच्चे।
जी कर दिया। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। माइक देखो, माइक ऑन करने से पहले सबसे पहले आप हैंड रेज किया। माइक ऑन करने से पहले सबसे पहले हैंड रेज किया, ठीक है, फिर आप माइक पूछो। आप पूछो क्या, कुछ बोलना है बोलिए, अमन तो बोलिए क्या हुआ। हाँ बोलिए, आपने हैंड रेज किया ना, अमन माथुर ना बच्चे नहीं, हैंड रेज किया, बताइए। सर जी ये वाला दोबारा समझा दो, n प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाला। देखो थोड़ा सा यहाँ समझो, हमने क्या, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का व्यापक रूप क्या होता है। हम जानते हैं सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का व्यापक रूप होता है, ठीक है। अब हमें सर क्या करना है, ये जो हमारे पास समीकरण दिया, इस समीकरण को हमें ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखना है ना। इसे ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखना है। तो अब हमें देखो ध्यान से, चार बराबर हमारे पास दिया है 5x माइनस का 3। तो हमें बताइए सर, प्लस का 4 है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो जाएगा देखो 5x माइनस का 3y, ये प्लस का 4 है तो इधर रखे माइनस का 4। यानी कुल मिला के अगर ये बराबर का चिन्ह होता है तो उधर आप दाएं तरफ लिखो या बाएं तरफ लिखो, बात बराबर होता है क्योंकि बराबर चिन्ह है। तब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर का 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसी को देखो हमने यहाँ लिखा है 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे हो गया सर ए का मान क्या हो गया, देखो 5। ए का मान क्या हो गया सर, ये हो गया ए का मान हो गया 5। ए का मान हो गया देखो 5। बी का मान क्या हो जाएगा सर, बी का मान हो जाएगा माइनस का 3। बी का मान हो गया माइनस का 3। और सी का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। सी का मान हो जाएगा माइनस का 4। सी का मान हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर है। ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा माइनस का 3 एंड सी का मान हो जाएगा माइनस का 4। अब समझ में आया बाबू आपको। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं तो आप जरूर 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 बना के बताएं, ठीक है। चैट से बताना, माइक ऑन करके, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप बताओ। इसमें भी आपको वही करना, देखो हमारे पास लिखा क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। और दूसरा लिखा है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। यहाँ पे हो गया हमारे पास देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और यहाँ पे हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमें निकालना a1 b1 c1 a2 b2 c2। किसका मान निकालना है सर, हमें मान निकालना है a1 a2 b1 b2। इसका निकालना है सर c1 c2 c1 c2। चलो a1 a2 b2 a1 a2 b2 b1 c1 c2, बताइए क्या मान। सर मेरा चैट बॉक्स नहीं खुल रहा। आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, खुलने दो। क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, देखो आपका चैट बॉक्स भी खुलना। जी कर दिया।
चलो 5 माइनस 4 8 7 6 माइनस बहुत बाकी बच्चे देखो दोनों का साथ अमरेश अपने पास एक ही है, दोनों का करना है आपको, ऊपर वाला का भी करना है बाकी। हाँ अमन माथुर नाम से बच्चे जान के आपने बहुत बढ़िया सही सर किया, मैंने सही किया, एकदम दोनों सही कर किया, दिया। बहुत। माइक ऑन करके नहीं बोलो, चैट से बोलो आप, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखो, अब देखो a1 का मान देखो 5, b1 का मान देखो क्या आ गया माइनस का 4 एंड c1 का मान क्या आ गया, a1 का मान देखो 5, b1 माइनस का 4 एंड c1 हो गया 8। तो a2 का मान देखो 7, b2 का मान हो गया देखो 6 एंड c2 का मान कितना हो गया सर माइनस का 9, है ना। c2 का मान हो गया माइनस का 9। क्लियर है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया हो ना, तो अभी मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको फोल सेक्शन में, तो उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपका क्लियर समझ में आपको आएगा और अच्छे से बना भी ना आप। चलो एक क्वेश्चन देखो जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या ये दो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं। क्या फिर से बोलो सर पीछे करना, बैक करना बस। स्क्रीन शॉट। सर ये -4 और 6 कट नहीं जाएगा? -4 और अभी मैं कटा तो है ना, अभी मैंने कटाया किसी में, अभी सिर्फ हम इसमें मान पता करते हैं कि a1 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या होगा, c1 का मान क्या, a2 ओके का सर मान ओके। क्या होगा, b2 का मान। आप यानी थोड़ा सा आगे का चीजें पढ़ा हो आपने, जहां हम समांतर रेखा पता करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा पता करेंगे, संपाती रेखा पता करेंगे, वहां पे हम कटाने की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ मान पता कर ठीक रहे है हैं सर। कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान क्या होगा। समझ में आया बाबू। चलो तो एक ठीक है क्वेश्चन सर। जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर पूछना है पोल सेक्शन में जा, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करेंगे, है ना। जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना, आराम से आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कीजिए। चलो मैं क्या करता हूँ आपको, अच्छा जिसमें दो ऑप्शन ज्यादा होगा, चलो एक फिर से दूसरा पोल लॉन्च करते हैं जो इसमें दो ऑप्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मात्र दो ही ऑप्शन था ना। चलो अब कीजिए आंसर आराम से, अब किस नाम से आंसर आप, मैं आपको थोड़ा सा टाइमिंग दे देता हूँ, ध्यान से बताना क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आपके मन में एक प्रश्न ये आना चाहिए, दो चर क्या आना चाहिए, दो चर, क्या दो चर वाला है क्या, ये ध्यान देना, है ना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, मैंने फिर से बोला, मैं बोला फिर से, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, ध्यान देखो दो कि दो चर है क्या, दो चर है क्या, ये देखना। चलो 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है, 50-50 का रेशियो है, अधिकतर बच्चे अब समझ भी गए हैं कैसे हमें आंसर करना है ना। चलो तो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, उम्मीद करता है अधिकतर बच्चे इसको समझ गए हैं कैसे बनाना है ना। अभी भी लगभग 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 2-3 बच्चे जो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जी हमने कर दिया। ठीक है बाबू, मैं देखो आपको मैं दोबारा तीसरी बार बता रहा हूँ, अगर आप फिर से माइक ऑन करके बोलते हो तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जब भी आपको मतलब कुछ डाउट पूछना है या कुछ बातें करनी है तो आप हैंड रेज जरूर किया करो, ठीक है। ऐसे अनावश्यक अगर करते हो तो मैं आपको क्लास में बात करूँ, ठीक है। चलो चलो, तो आप अपना माइक ऑन करो। अमन माथुर नाम सोचा जान के, ठीक है। आप अपना माइक ऑन करो बाबू। अब बताओ बाबू कैसे इसको हल करेंगे हम, ठीक है। अमन माथुर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया होगा, आप अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। अभी करो, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको माइक ऑन करो। चलो, कौन बच्चा इसका आंसर करेगा, बताएगा कि मतलब माइक ऑन करके बताएगा कैसे इसको हल करना है, बताइए। चलो, विपिन कुमार नाम से बच्चा जान, बताइए बाबू, माइक ऑन करके बताइए। इसका आंसर है नहीं, क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि सर ABC आना चाहिए, इसमें जेड आ रहा है। ए बी सी आना चाहिए, इसमें जेड आ रहा है। कोई कुछ दूसरा तरीका इसमें भी तो, और में भी तो ए भी तो ए भी तो नहीं आ रहा है, जेड आ रहा है। आपको ए बी भी तो नहीं दिख रहा है। तो ध्यान दो, आपको मतलब पूछा क्या है, इससे पूछा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर, दो चर सबसे इंपॉर्टेंट। चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मात्र दो होनी चाहिए। अगर दो से अधिक चर होता है, इसका मतलब वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता, है ना। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास दिया गया है कहीं 4x प्लस 5y प्लस जेड बराबर 0, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितने चर हैं, कितने चर हैं, आप बोलोगे सर कितने चर, देखो x, एक, दो, तीन, कितने चर है, एक, दो, तीन, कितने चर हैं, तो बोलेंगे सर हमारे पास तीन चर। क्या बोले हो जयकरण, सही ना सोचे, क्या बोल रहे हो बाबू, आप बोलिए। इसका मतलब सर यहाँ पे तीन चर होगा। हमें कितना चर चाहिए? हमें मात्र दो ही चर चाहिए। हमें कितना चर चाहिए? हमें दो ही चर चाहिए। कितना चर चाहिए हमें? दो ही चर चाहिए। यहाँ पे तीन चर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण है? हम बोलेंगे हाँ सर, ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाला नहीं है। इसलिए जो है ये हमारा गलत ऑप्शन है। ये जो है हमारा कितना चर वाला है? ये हमारा तीन चर वाला, ना कि दो चर। ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी जो मेरा सही। अब रही बात वहीं पे, अगर बोलोगे सर इसको, तो ये सर दो चर वाला है, इसके पास दो चर है, लेकिन सर हमें दोनों की बात करना ना, इस पर सर तीन चर हो, इसलिए यह जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ऐसे में चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसको तो आराम से बना लोगे। इसमें आपको बी का मान ज्ञात करना है, और इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन भी करा चुका हूँ, है ना। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एकदम सही सही कर, ठीक है। चलो, हमें इसमें किसका मान निकाला? हमें इसमें बी का मान, किसका मान ज्ञात करना? हमें इसमें बी का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलो, मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ ताकि आप इसका आराम से आंसर कर सको। अगर सारे बच्चे 2 मिनट से पहले भी आंसर करेंगे तो पहले भी डिस्कस कर लें। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा। जयकरण सैनी नाम से बच्चा जानेंगे, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, ठीक है। चलो, अभी तक मात्र चार बच्चों ने आंसर किया, तक मात्र चार बच्चों ने आंसर किया। आराम से पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए, फिर ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। सर बोलिए।
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डाउट है बोलिए। चलो मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भी लगभग 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया हुआ है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। चलो 10 बच्चों ने कर दिया, 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, किसी को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। और अब लग रहा है कि सर थोड़ा सा और हिंट दे दीजिए, मैं आपको हिंट भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। कि आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। ठीक है, चलिए। सर -4। -4 कहाँ दिख रहा है आपको? चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, आप सर सही। -3 होगा। सर सी होगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो थोड़ा सा और वेट कर देखते हैं। देखो किसी का 4 आ रहा है, किसी का -3 आ रहा है, किसी का -7 आ रहा है, किसका। देखते हैं किसका आंसर सही है, ठीक है। चलो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। सबसे पहला काम करते हैं सर, हम पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं, है ना। हमारे पास क्या लिखा है, देखो 4x माइनस का 3y बराबर क्या है 7। हम क्या करेंगे सर, ये प्लस का 7 है तो इधर लाके माइनस का 7 करेंगे, यहाँ हो गया सर 0 बराबर 4x माइनस का 3y माइनस का 7। यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 4x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, है ना, बराबर 0। अब हमें क्या करना है सर, इसको कंपेयर करो। कंपेयर करना, चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। कंपेयर करते हैं तो बताओ यहाँ पे आपको ए का मान कितना मिला, आपको एक मान मिला 4, बी का मान कितना मिला, बी का मान मिला माइनस का 3, एंड सी का मान मिला कितना माइनस का 7। ए का मान मिला 4, बी का मान मिला माइनस का 3, एंड सी का मान मिला माइनस का 7। ए का मान गुड 4, बी का मान माइनस का 3, एंड सी का मान माइनस का 7। बताइए हमें किसका मान चाहिए था, बी का। बी का मान क्या दिख रहा है हमें, बी का मान दिख रहा है माइनस का 8। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही आंसर है। ऑप्शन गुड सी इज द। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बताइए क्या कुछ मतलब आपको है, अभी तो आपको याद आया गुड इवनिंग, है ना। देखो ये जो भी फालतू की बातें है ना, ये जो बदमाशी आप कर रहे हो उसमें सब क्लास करो। अभी तो आपको बीच में लग रहा है कि गुड इवनिंग, आपको समझ लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता। देखो ध्यान दो, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी आराम से पढ़ लिया करो, नहीं तो मैं धीरे से क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, मतलब किसी दिन क्लास में एंट्री नहीं ले पाओगे। इस बात पर ध्यान दो। चलो जल्दी ले, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टैप करना है। सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है, सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल अब इसमें भी देखो, आप एकदम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा क्या निकालना है सर, हमें V1 V2 का मान निकालना है। क्या करना है सर, V1 और V2 का मान निकालना है। मैं क्या बताया सर, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, है ना। हमें B1 B2 का मान चाहिए, हमें B1 B2 का मान चाहिए।
चलिए आराम से देखो, 7 क्वेश्चन आंसर किए। देखो जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती, और अब जल्दीबाजी हम नहीं करते ना तो कभी भी गलती मेरी नहीं होती। जल्दीबाजी करेंगे तभी हम गलती करेंगे, नहीं जल्दीबाजी करेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन क्या, अभी भी लगभग 4-5 बच्चे बाकी है जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी लगभग 4-5 बच्चे बाकी है जिन्होंने आंसर नहीं किया हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। तो आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, आंसर सारे के सारे बच्चों को। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है ना? और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1, है ना? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लिख लो, सबसे पहले तो आप लिख लो क्या क्या दिया गया हमारे पे। दिया गया सर देखो 2x प्लस का 3y माइनस का 4 बराबर का 0, है ना? तो यहाँ से हो गया हमारे पास देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर आगे देखो a1 का मान हो गया देखो 2, b1 का मान हो गया देखो 3 एंड c1 का मान देखो क्या हो गया माइनस का 4। c1 का मान कितना गया माइनस का 4। a1 का मान हो गया देखो 2, b1 का मान हो गया देखो 3 एंड c1 का मान क्या होगा माइनस का 4। अब आता है नेक्स्ट 9x माइनस का 7y प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी ये आ गया हमारे पास। a2 का मान हो गया देखो 9, b2 का मान हो गया माइनस का 7, c2 का मान हो गया 5। a2 का मान हो गया देखो 9, b2 का मान हो गया माइनस का 7 एंड c2 का मान हो गया 5। a2 का मान हो गया 9, b2 का मान हो गया माइनस का 7 एंड c2 का मान हो गया 5। और हमें किस से मान चाहिए, हमें मान चाहिए b1 एंड b2। तो b1 का मान हो गया 3, देखो b1 का मान हो गया 3 एंड b2 का मान कितना होगा, b2 का मान हो गया माइनस 7। कौन सा सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, है ना? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है? आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ जाए आप आगे। उम्मीद करते हैं इस पर कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट इसी से आधारित है ना। चलो तो ये है सर सेम टू सेम है जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, इसको भी बदलना। और यहाँ पे हमें सिर्फ ए बी सी ए का मान नहीं, सिर्फ हमें सारे का मान चाहिए, ए बी सी सब का मान चाहिए। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है आपको, इसको आप ए प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में अच्छे से लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख, है ना? चलो आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना? चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आप इसको लिखो।
ना। तो जल्दीबाजी देखो, एक्स देखो ए बी सी का मान बोला गया, इसका मतलब देखो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो हमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई वाला ध्यान देना है कि नहीं कि हम एक्स को भी साथ में लिखेंगे, वाई को भी साथ में लिखेंगे, सी को भी साथ में लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ उसके साथ जो भी गुना में लिखा गया, जो गुणांक लिखा है, हमें गुणांक के बारे में बात करना है ना, हमें सिर्फ गुणांक के बारे में बताना। ठीक है, बताइए। चल आराम से आंसर कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपको गलती देखो, जो कि अभी बच्चे बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में करके आंसर गलती कर रहे हैं, है ना। हमें सिर्फ ए बी सी का मान चाहिए, सिर्फ ए बी सी का मान चाहिए। एक्स एक्स बी वाई मतलब एक्स के रूप टर्म में आप क्यों लिख रहे हो, हमें तो सिर्फ ए का मान चाहिए ना, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। हमें सिर्फ ए बी सी का मान चाहिए ना, आप तो एक्स के रूप में वाई के रूप में क्यों लिख रहे हो। चलो 8 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी लगभग आधे 50% बच्चों ने ही मात्र आंसर किया, 50% बच्चों ने ही मात्र आंसर किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट का, हाँ और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र हमारे पास 9 बच्चों ने ही आंसर किया हुआ। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसी ग्रुप में ये भी क्वेश्चन लिखे हमने ए बी सी का ही मान लिया था, है ना। चलो ध्यान दीजिए, आराम से बनाइए। देखिए क्या दिया गया हमारे पास, देखो √2x बराबर 7y माइनस करना है। करना क्या है सर हमारे पास, हमें करना क्या है सर, हमें √2x है ना, ये प्लस का 7y है, तो इधर लाके हमें करना है माइनस का 7y, माइनस का इधर आके प्लस का 9 बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है सर, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास a का मान देखो √2, b का मान हो जाएगा माइनस का 7, सी का मान हो जाएगा 9। a का मान हो गया हमारे पास √2, बी का मान हो गया माइनस का 7, सी का मान हो गया 9। a का मान हो जाएगा √2, बी का मान माइनस का 7 एंड सी का मान 9। कौन सबसे सही सर, ऑप्शन बी सर, हाँ बिल्कुल सही है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट को चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट है। क्लियर है, आसान सा भी सवाल था, आसान सा भी सवाल था, बढ़ जाए। चलो बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण के, संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण एक कंसिस्टेंट तथा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, कि संगत युग्म हम किसे कहते हैं, जिसके पास हल मिलता है उससे हम संगत युग्म कहते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख भी देता हूँ ताकि फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा। हम संगत युग्म किसे कहते हैं, संगत युग्म किसे कहते हैं, तो जिसके पास हल होता है उसे हम संगत युग्म कहते हैं, जिसके पास हल होता है उसे हम संगत युग्म कहते हैं। असंगत युग्म किसे कहते हैं, जिसके पास हल नहीं हो, जिसके पास हल नहीं होता है उसे हम असंगत युग्म कहते हैं। जैसे कि सर किसके किसके पास हल नहीं होता था सर, सिर्फ समांतर रेखा के पास हल नहीं होता, समांतर रेखा के पास हल नहीं होता है, पैरेलल लाइंस के पास हल नहीं होता।
ठीक है। और किसके किसके पास हल होता है, तो सर प्रतिच्छेदी रेखा के पास, प्रतिच्छेदी रेखा के पास, प्रतिच्छेदी रेखा के पास और संपाती रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन, और कॉन्सिडेंट लाइन के पास हल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हल होते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें क्या बोला गया है कि क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी तथा उस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। सिर्फ हम रेखा देख के क्या ये बता सकते हैं कि उसके पास कितने युग्म हो, उस पर कितने हल होंगे, या वो संगत युग्म होगा या असंगत युग्म, बताइए क्या हम देखकर बता सकते हैं। अभी तक हम जो भी चीजें सीख रहे थे तो सिर्फ यही सीख बताने के लिए सीख रहे थे कि A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान, हम इसलिए सीख रहे थे ताकि हम ये बता सके कि किसी भी रेखा को देख के हम ये बता सके कि वो रेखा कैसी होगी, संगत रेखा होगी या असंगत रेखा, है ना। यानी हम रेखा को देख के या हम समीकरण को देख के हम बता सकते हैं तो किस प्रकार की रेखा होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, पाते हैं कि सर कैसे बताएं। जैसे कि आपको पता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 एक होता है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता ही है। तो अब हमें इसमें कौन कौन सा ऐसा कंडीशन लगाएंगे, स्थिति लगाएंगे जिस स्थिति को हम बोलेंगे कि हाँ ये संगत युग्म वाला है, या इस स्थिति को बोलेंगे ये असंगत युग्म वाला है, या किस स्थिति को बोलेंगे ये सब प्रतिच्छेदी है, या किस स्थिति को बोलेंगे ये हमारा संपाती है, या किस स्थिति को हम ये बोलेंगे कि हमारा समांतर रेखा है ना। चलो, तो बहुत ही आसान से ये चैप्टर भी है, बहुत आसान से ये टॉपिक भी है। उम्मीद करते हैं सिर्फ आप क्या करोगे, याद रखोगे कि किस किस कंडीशन में हम बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी है और किस कंडीशन में बोलते हैं समांतर है, संपाती। तो मैं आपको एक ट्रिक के जरिए इसको सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे हमेशा आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, फिर याद नहीं। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा इसको शांति से याद रख सकते हो, मतलब हमेशा याद रख सकते हो कैसे, जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप वो ट्रिक अप्लाई करना, आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। चलो, तो देखो वो ट्रिक कैसे, ध्यान दें सर। जो सबसे पहला होता है, जैसे हमें बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे, ऐसे कट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन यही होता है ना, ऐसे कट करते उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, उसे क्या कहते हैं सर, इंटरसेक्टिंग कहते हैं ना। यानी अगर हमारे पास A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं होता है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपको दिख रहा होगा कि सर देखो यहाँ पे ये ऐसे काटा गया है ना, ये काटा गया है, इसका मतलब कैसी रेखा होगी सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये क्या हो गई सर, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। और हम जानते हैं कि सर प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट का प्रतिच्छेद करती है। चलो उसको हम आगे करेंगे, पहले हम लोग एक पर पहले पूरा कंडीशन लिख लेते हैं, है ना सर। दूसरा, अब दूसरा क्या होता है कि सर सबके सब बराबर, जैसे कि अब दूसरा अगर मैं बोलूँ आपसे, क्या होता है दूसरा, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2, है ना। तो दूसरा कंडीशन ये होता है A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2। तो ये किस प्रकार की रेखाएं होती है, तो ये होती है हमारे पास समपाती रेखा। अब इसको कैसे याद रखना है सर, इसको ये याद रखना है कि सर A1/A2 B1/B2 एक ट्रैक पे है, मतलब रेलगाड़ी का एक ट्रैक होता है ना, एक ट्रैक पे है, और दूसरा क्या है सर C1/C2 दूसरे ट्रैक पे है। इन दोनों ट्रैक पे है क्योंकि दोनों ट्रेन बराबर है। इसका मतलब अगर दोनों ट्रैक पे है तो यानी वो ट्रेन हमेशा आगे बढ़ते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी, है ना। यानी उसके पास हमेशा हल मिलते जाएंगे, यानी उसके पास क्या होगा, हमेशा हल मिलते जाएंगे। क्लियर है। चलो, और तीसरा क्या कंडीशन हमारे पास, सर तीसरा कंडीशन है कि सर एक गाड़ी ट्रैक पे हो और दूसरा गाड़ी ट्रैक पे ना हो। जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन सर दूसरा गाड़ी जो है देखो ट्रैक पे नहीं है ना, एक ट्रैक पे हो एक ट्रैक पे ना हो। ये कौन सी कंडीशन होती है सर, होती है सर हमारी समांतर रेखा वाली। कौन सी कंडीशन होती है, समांतर रेखा वाली। ये क्या कहलाएगी सर, समांतर।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीन तरीके एकदम अच्छे से समझ में आ गया। इसको दोनों इन लास्ट के दोनों को याद करने का क्या तरीका है, ये दोनों के दोनों ट्रैक पे, और लास्ट वाला याद करने का क्या तरीका है, एक ट्रैक पे एक बिना ट्रैक पे, है ना। अच्छा, तो जल्दी लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप, है ना। जल्दी लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, तो देखो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब मेरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, है ना, उसको आप जरूर 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 बनाइए और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और क्लास के दौरान जो ये बच्चे ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भेजते रहते हैं ग्रुप में, कृपया करके ये काम मत किया कीजिए, ठीक है। आप क्लास एंड हो जाता है, ठीक है, वो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप अपना नोट्स बना सको, ठीक है, ताकि वो आप अपना नोट्स बना सको। बाकी मैं जो होमवर्क भेज रहा हूँ आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए, उसको जरूर जरूर बनाए कीजिए और ग्रुप में जरूर भेजा कीजिए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, है ना। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एवरीवन। मोहित सर हैं, मोहित सर कहीं गए नहीं है ना, ठीक है। मोहित सर की जगह पर मैं क्लास ले रहा हूँ। चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स